गाइस मॉर्निंग में जो हमने डिस्कशन किया था, जस्ट अ मिनट। हेलो गाइस, जैसे मॉर्निंग में हमने बताया था कि मार्केट 500 पॉइंट ऊपर और 500 पॉइंट नीचे मूवमेंट कर सकती है। जैसे कि आज हम निफ्टी में भी देख लिया, हम निफ्टी का पहले एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी में हमने बोला था कि 24,000 की एक सपोर्ट मिलेगी। 24,000 से 74 से उसने सपोर्ट लिया और वहाँ से मतलब 24,552 की रेंज के आसपास रही। अब जब तुम देखोगे तो इसमें ना, जिसमें थीटा डी के बहुत ज़्यादा था, इसमें पूरी मार्केट में थीटा डी के ज़्यादा चल रहा था। जैसे कि तुम यहाँ पे देखो, मार्केट ने सुबह बेरिशनेस शो करी कि हाँ मार्केट बेरिश है, बट यहाँ से मार्केट फिर यहाँ से एक बुलिशनेस शो करी। बट आज मार्केट बेरिश ही थी, क्योंकि वो एक भी बार अपना हाई नहीं ब्रेक कर पाई। जो मार्केट का हाई था 24,582 रुपये का, उसने अब तक हाई नहीं करा, तो उसमें कॉल साइड मूवमेंट बन नहीं रही थी। जैसे यहाँ पे जो स्पाइक आई थी ना 1150 पे, तो मेरा दिमाग में ही था कि मेरे को पुट में एंट्री लेनी है। बट थोड़ा सा फियर था कि कल पैसा लूज़ हुआ है कि आज पैसा लूज़ ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तुम्हें अपना अकाउंट ग्रीन में निकालना है, उससे तुम्हारा लड़ाई नहीं करनी है मार्केट से कि नहीं मार्केट मेरा 50,000 ले जाए, पूरे दिन लड़ाई नहीं करनी। एक सर्टेन अमाउंट जैसे कि 10 से 20,000 के बीच में रखना है, 20,000 से वो लॉस कवर के बीच में रखना है। तो वहाँ पे थोड़ा सा ना चीज़ें ठीक ठाक सी रहती है। तो यहाँ पे चीज़ें ठीक ठाक होने के बाद ही सारी चीज़ें ग्रो में मिलती हैं, ग्रोथ फेस में मिलती है तुम्हारी, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब तुम वहाँ पे तो लड़ाई नहीं कर सकते हो कि नहीं मुझे तो पैसा चाहिए, नहीं मेरे को तो पैसा चाहिए। तो वो वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे वॉल्यूम क्यों नहीं आ रही है यहाँ पे? वॉल्यूम अच्छा निफ्टी है, इस वजह से वॉल्यूम नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये बड़ी सी कैंडल बनी 12:15 पे, 12:15 पे ये लगा लो कितनी बड़ी कैंडल थी। ये 24,400 से सीधा ये गई है 24,474 से 24,141, और यहाँ पे ही इसने बाइंग इनिशिएट कर दी 24,074 से, और ये धीरे करके अपने अप ट्रेंड में जाके रुक गई। अगर तुम यहाँ पे देखो, अगर 350 ये 24,250 की भी तुम यहाँ पे देखोगे। 24,250 की इस वाली जो कॉल में जो एंट्री थी, ये 3 मिलियन की वॉल्यूम थी 24,800 में, और ऑलमोस्ट इसने लगाया 102 रुपये का लो, और ऊपर गई है 102 से ये सीधा 331 गई है। मतलब 102, 202, 300, मतलब 250 पॉइंट के करीब इसने मूवमेंट दी है। 250 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट है। वो भी फियर, मतलब डरना नहीं था। बैंक निफ्टी में तो यार बढ़िया गंदी और घटिया मूवमेंट्स थी यार। बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुक नहीं हो पाया इसमें जैसे तुम यहाँ पे देखो, बैंक निफ्टी में मैंने एक एंट्री ली थी ऑलमोस्ट ये वाली कॉल में थी मेरी। तुम ये लगाओ 1 मिनट में एंट्री और एग्जिट दोनों लेने थे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ली थी, एंट्री ली थी यहाँ पे इसके आसपास ली थी मैंने ली 300, पहले तो 310 का लोग लगाया, मैंने ली 380 में एंट्री ली, 380 से 562 सीधा का सीधा। मतलब एग्जिट इतने मिनट में करना था कि तुम सोचो समझो, उसके बाद वही नीचे आ जाए। उसके फिर मैंने दोबारा से एंट्री ली इसमें, ये 400 तक गई थी, 500 रुपये तक गई थी। मैंने सोचा 600-700 की चली जाए भाई। फिर दोबारा से जब तक ये क्रॉस नहीं होती थी तो उससे वहाँ नहीं था। यहाँ पे फिर इसमें मेरा मतलब इसमें रनिंग कैंडल और टाइम का देखना 2:30 में। भाई तुम 2.5 या 3 लाख रुपए का मत वो करोगे। 2.5-3 लाख रुपए का जब होगा, जब तुम फ्री माइंडेड होगे, 2.5-3 लाख रुपये 2.5-3 लाख रुपये ऐसे नहीं होते भाई। जो छोटा प्रॉफिट है उसे बुक करोगे जब भी कुछ हो पाएगा, नहीं तो इसमें लालच की वजह से तुम कभी ग्रो फेस में नहीं आ पाओगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक 2:30 पे एग्जिट था, और यहाँ पे 12:30 पे सेम कैंडल में एग्जिट था। भाई जब तुम सेम कैंडल में भी एग्जिट नहीं करोगे ना भाई, तुम मत सोचो। अगर तुमने 30 से 35,000 रुपये अपने मार्केट में लगा रखे तो 2 या 2.5 लाख रुपये का कभी मत सोचो। 5,000 रुपये वाले ट्रेड में 1-2 रुपये वाले में वो बन सकता है। तो ये रहा। तो बैंक निफ्टी में तो भाई, बैंक निफ्टी में देख ट्रेंडिंग जब होती है, जब 15 मिनट की कंटिन्यू आए, जैसे ये सेलिंग आई फिर बाइंग आ गई, फिर सेलिंग आई फिर बाइंग आ गई, फिर एक सेलिंग आई फिर बाइंग आ गई, तो ये सब चल रहा था। अब अगर जाकर तुम पुट में चेक करोगे ना, मैं तुम्हें दिखाती हूँ पुट। अगर तुम पुट में चेक करो, देखो पुट इस मार्केट में मैंने बहुत अच्छा पैसा बनाया था। जब पैसा बनाया था, मतलब मेरे को वॉलेटिलिटी चाहिए मार्केट के लिए, बट उसमें मेरा माइंडसेट ठीक होना चाहिए। जैसे कल लॉसेस ना होते, या मतलब मेरे प्रीवियस में प्रॉफिट्स होते, या फिर मैं बजट डे पे ही ऐसा मतलब ट्रेंडिंग डेज पे ही सोचती कि हाँ ठीक है ऐसा होता, तो वहाँ पे उस टाइम पे मैं प्रॉफिट निकाल सकती हूँ। ऐसी मार्केट में मैंने काम किया है। दिसंबर वाली मार्केट रही थी, सेम था। नीचे आ रही थी मैं बाय कर रही थी, ऊपर मैं सेल कर रही थी, नीचे आ रही थी मैं बाय कर रही थी, मल्टीपल ट्रेड पंच कर रही थी। तो उससे थोड़ा सा ना
कॉन्फिडेंट होता है। आज की बहुत अच्छी मार्केट थी कैपिटल बनाने के लिए। यहाँ पे जब स्पाइक लगी थी ना इसमें, तो मैंने यहाँ पे सोचा था कि इसमें एंट्री बना लेती हूँ मैं, तो यहाँ पे भी मेरी एंट्री पंच हो जाती। जैसे इस वाली कैंडल में भी 350 में भी एंट्री होती, 350 से 650 गई है भाई, 350 650 टोटल जो पॉइंट मिल रहा है 350 से तुम्हें 350 माइनस 650 300 रुपये मिल रहे हैं भाई, 300 रुपये मिल रहे हैं। 300 गुना भाई 31 हज़ार तक। फिर वेट करो दोबारा से उसी प्राइस आने का, वेट करो फिर उसी प्राइस आने का। ऐसी बड़ी मुश्किल से मिलती हैं ऐसी एंट्रीज़ भाई। कल के लिए तो भाई कल जैसे कि कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी है भाई, कल के लिए तो मेरे पास नो सेटअप राइट नाउ। बैंक निफ्टी में इतना गंदा और भसड़ वाला चार्ट बनाना है इसमें तो भाई तुम क्या समझ रहे हो। तुम यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर ले लो, 300 चलो ठीक है, इसमें आ जाओ 52,300 की कॉल में, 52,300 कॉल में भाई। यहाँ पे तो कोई भी फ्लैट चार्ट नहीं दिख रहा मेरे को कि हाँ मैं तुम्हें बता दूँ कि कल फ्लैट चार्ट है यहाँ पे, यहाँ का ये वाली मार्केट ट्रेंडिंग हो सकती है भाई। मेरे को कोई फ्लैट चार्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अगर पुट में भी दिखाऊँ तो तुम्हें जस्ट अ मिनट, 51,000 की पुट में भी 500 पॉइंट डाउन का देख लो भाई। यहाँ पे मेरे को कोई फ्लैट चार्ट नहीं दिखा, बहुत ही वैसी है भाई। कल तो मार्केट में वॉलेटिलिटी जैसे ये वाली वॉलेटिलिटी सेम वॉलेटिलिटी रहेगी। प्लीज़ अपना पैसा सेव करके रखो, सेव योर मनी। तुम जब एंट्री लोगे ना तुम्हें ये लगेगा कि तुमने जब एंट्री मारते हो तुम्हें ये तुम्हारा साइकोलॉजी होती है कि तुम्हारा प्रॉफिट होगा ही होगा, तुम्हारा प्रॉफिट होगा ही होगा। इस वजह से तुम रनिंग कैंडल में जाते हो। जब तुम अपनी इस साइकोलॉजी को चेंज कर दोगे ना भाई, नहीं भाई मेरे को रनिंग कैंडल में जाना ही नहीं है भाई, मुझे पता है रनिंग कैंडल में जाके मेरे को मैं स्टॉप लॉस नहीं पता, रनिंग कैंडल में मेरा 30,000 का है, 30,000 से अगर वो बाई चांस भाई मार्केट में एक अपना साइकोलॉजी जब तुम ये रख लोगे ना कि ये ट्रेड तेरे अगेंस्ट जाएगा और तेरे को पता होगा कि ये तेरा ट्रेंड तेरे अगेंस्ट गया है और तेरा लॉस इतना होगा, प्रॉफिट इतना होगा। प्रॉफिट में एग्जिट करना है भाई। जब तुम 5,000 के लॉस में एग्जिट कर रहे हो, 25,000 के लॉस में एग्जिट कर रहे हो, 30,000 के लॉस में एग्जिट कर रहे हो, तो प्रॉफिट में भी एग्जिट करना ही होगा जब भी वो 5 से 10 लाख रुपये बनेगा। नहीं तो ऐसे कैपिटल ग्रो नहीं होती जिस तरह से तुम ग्रो करना चाह रहे हो। अपने आप को पहले ग्रो करने के लिए थोड़ी सी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। कुछ भी करने से पैसा नहीं मिल रहा था। आज बियरिश मार्केट थी और जो बियरिश मार्केट में तुम डे हाई एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते। जब यहाँ पे मार्केट आई थी ना, यहाँ पे थी इस वाली कैंडल में थी 52,080 से 86। मैंने सोचा भाई यहाँ पे एक डे हाई निकाल देगी, भाई डे हाई नहीं निकाले। ये बहुत लक्की होते हैं जो इनको डे हाई मिल जाए। ये रेड ग्रीन इतनी बड़ी ग्रीन थी, ये इतनी बड़ी रेड थी, तो इसके ऊपर जाना तो बहुत मुश्किल था। ये सारी कैंडल्स के ऊपर निकल जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। आज बहुत टफ डे था, बहुत ज़्यादा टफ डे था। तो कल के लिए ये कि मेरे को कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। 10 से 12 रुपये में कुछ स्पाइक्स मिलेंगे तो हम एंट्री करेंगे। 1 या 2 ही ट्रेड मारेंगे 11 से 10,000 के बीच में, और क्वांटिटी ज़्यादा होगी 1,000 तक की। और टारगेट हमारे 100 से 150 तक रहेंगे और स्टॉप लॉस हमारा 5 रुपये रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं। पर वेट करना है, लिमिट ऑर्डर लगाना है, मात्र लिमिट ऑर्डर ही लगाना है 10 रुपये में। और ध्यान से देखना, कॉल या पुट देखी जाएगी मार्केट कैसे होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।